नमस्कार अभी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल बात किया था एसआई यूनिट्स के बारे में। हम लोग बात किए थे उसमें हमने आपको बताया था कि एसआई यूनिट्स क्या है, उसे कब लागू किया गया और उसे कब स्वीकृत किया गया, ये सभी मैंने बात कर लिया है। उसमें हमने आपको बताया था कि 7 आधारी राशि के बारे में बताया था हमने। तो उसके अलावा हमने 2 राशि और के बारे में बात की थी, समतल कोण और घनकोण की बात की थी। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि समतल कोण होता क्या है और घनकोण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात, ये जो हमारा एसआई यूनिट्स है, इसमें अगर बात करते हैं समतल कोण की, तो समतल कोण कहने का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स, समतल कोण का मतलब होता है प्लेन मिरर, प्लेन एंगल। तो समतल कोण समझेंगे स्टूडेंट, समतल कोण होता क्या है। तो किसी वृत्त के केंद्र पर किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा बनाया गया कोण समतल कोण कहलाता है। समतल कोण कहलाता है। तो सबसे पहले बात समझिएगा स्टूडेंट, समतल कोण होता क्या है, प्लेन एंगल क्या का होने का मतलब क्या होता है। तो प्लेन एंगल का मतलब होता है किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा बनाया गया कोण समतल कोण कहलाता है। मान लीजिए कि हमारा कोई वृत्त है, ये कोई सर्कल है हमारा, और इसका ये सेंटर है। तो यहाँ पर हम चाप इस तरीके से कर देते हैं, वृत्त का चाप रोड कहलाता है। यहाँ जो कोण बन रहा है थीटा, यही हमारा समतल कोण होता है। ये समतल कोण है। इस तरीके से बात कर सकते हैं आसानी से, तो काफी आसान होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो इस तरीके से हम निकालते हैं, इसको बोलते, इस एंगल को निकाला थीटा इक्वल टू L/R। ये हमारा सूत्र है, ये फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट्स। इन सभी फॉर्मूला के यूजेज होंगे, आप बस हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए, इसको काफी आसानी समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं घनकोण की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो घनकोण की बात करते हैं तो देखिए इसके क्या होता है, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। घनकोण की बात करते हैं तो देखिए, घनकोण कहने का अर्थ ही क्या है, सेकंड जो हम बात किए थे समतल कोण घनकोण। तो एक बात और जानिए स्टूडेंट्स उसमें कि समतल कोण है तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से, आप लिख दीजिएगा, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, इस तरीके से समतल कोण कैसे मात्रक रेडियन होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक्स है, घनकोण की बात करेंगे। घनकोण या ठोस कोण की बात करते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले बात जानेंगे स्टूडेंट कि घनकोण होता क्या है। तो देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ के छोटे क्षेत्रफल, इसको बोल सकते हैं किसी गोलीय पृष्ठ की छोटे क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ की छोटे क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर छोटे क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, किसी गोलीय पृष्ठ की छोटे क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण गोले के केंद्र पर, यहाँ लिख देते हैं बढ़िया से,
बनने वाला कोण, बनने वाला कोण ठोस कोण या घन कोण कहलाता है। ठोस कोण या घन कोण कहलाता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि मैंने समतल कोण के बारे में बताया। ये हमारा टॉपिक अगला है, घन कोण या ठोस कोण की बात करते हैं। तो किसी गोलीय पृष्ठ की छोटे क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण ठोस कोण या घन कोण कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से, लिखेंगे यहाँ पर घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को समतल कोण और घन कोण के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर बात करते हैं कि एसआई मात्रकों की पद्धतियों का जो है उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस पर हम जानेंगे कि क्यों हमें जरूरी है एसआई यूनिट्स। इसके लिए बारे में हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे इसको मिला कर। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ बोल सकते हैं इस तरीके से। देखिए एसआई मात्रकों की विशेषताएं। विशेषताएं पर आज बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको जानना होगा कि आखिर हमें क्यों जरूरी, हम क्यों एसआई मात्रक लेते हैं किसी भी चीज का, उसको समझना होगा। तो आइए यहाँ समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट, इसको बेहतर कंसेप्ट के साथ। तो देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसमें कहता है एसआई मात्रकों की पद्धतियों का उपयोग एसआई मात्रकों के पद्धतियों का उपयोग विज्ञान और तकनीकी के, यहां समझिएगा स्टूडेंट्स, विज्ञान और तकनीकी के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। सभी क्षेत्रों में किया जाता है, किया जाता है। थोड़ा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि एसआई मात्रकों की क्या विशेषता है। तो जो पहला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पहला पॉइंट कहता है एसआई मात्रकों की पद्धतियों का उपयोग विज्ञान और तकनीकी के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो एसआई मात्रक है इसका उपयोग समझ जाइए कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र जितने भी हैं सभी में इसका उपयोग होता है। दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। तो एसआई मात्रकों की पद्धति में एसआई मात्रकों की पद्धति में, ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रकों की पद्धति में एक जैसे भौतिक राशियों, पद्धति में एक जैसे भौतिक राशियों
के लिए केवल एक ही मात्रक होते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने बोला आपको एस आई, पॉइंट देके समझिए, एस आई मात्रकों की पद्धति में एक जैसे भौतिक राशियों के लिए केवल एक ही मात्रक होते हैं। कहने का अर्थ मतलब यह है स्टूडेंट्स, अगर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होता है डिस्टेंस, लंबाई का मात्रक होता है। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं किलोमीटर भी होता है। तो ये पॉइंट दूसरा समझिएगा, एसआई मात्रकों की पद्धति में एक जैसे भौतिक राशियों के लिए केवल एक ही मात्रक होता है। ये पॉइंट सेकेंड स्टूडेंट्स, इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए तीसरा थर्ड पॉइंट्स हमारा क्या कहता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। कहता है एसआई मात्रकों के पद्धति को एसआई मात्रकों के पद्धति को एसआई मात्रकों के पद्धति को दूसरे मात्रकों के पद्धति में, देखिए एसआई मात्रकों के पद्धति को दूसरे मात्रकों की पद्धति में, ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रकों के पद्धति को दूसरे मात्रकों की पद्धति में बदलना काफी आसान होता है। ये सभी इसकी विशेषता है, एसआई यूनिट्स की विशेषता है स्टूडेंट्स। इसको ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा टॉपिक था, पहला पॉइंट देखिए, एसआई मात्रकों की पद्धतियों का उपयोग विज्ञान और तकनीकी के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो पॉइंट है कहता है एसआई मात्रकों की पद्धति में एक जैसे भौतिक राशियों के लिए केवल एक ही मात्रक होते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ थर्ड पॉइंट हमारा है, इसको ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कहता है एसआई मात्रकों के पद्धति को एसआई मात्रकों के पद्धति को दूसरे मात्रकों की पद्धति में बदलना काफी आसान होता है। चौथा नंबर पॉइंट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके पहले कहता है चौथा नंबर कहता है इसके मात्रकों के नष्ट हो जाने पर, यहां ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके मात्रकों के नष्ट हो जाने पर इसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, समझिए स्टूडेंट्स, ज्ञात किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि इसे पुनः बनाया जा सकता है, इसे आसानी से बनाया जा सकता है। इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये चौथा पॉइंट था। 5 नंबर पॉइंट्स क्या कहता है स्टूडेंट, समझेंगे आप। 5 पॉइंट्स केवल देखिए, इसमें 5 पॉइंट्स कहता है केवल 7 मूल मात्रकों के केवल 7 मूल मात्रकों के आधार पर, देखिए केवल 7 मूल मात्रकों के आधार पर सभी प्रकार के भौतिक राशियों के एसआई मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। सभी प्रकार के भौतिक राशियों के
भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं ये हमारा हुआ 5 पॉइंट्स। इस सभी पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंस है, तो इसको ध्यान समझ सकते हैं। इसको ज्ञात किया जा सकता है, कौन अर्थ के बनाया जा सकता है। तो फिर से एक बार मैं पढ़ के इसको समझाता हूं स्टूडेंट्स, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे यूनिट्स के बारे में जान लिया है कि इसका जो प्रस्तुत किया गया था 1960 ईस्वी में किया गया था CGPM संस्था द्वारा, या कह सकते हैं कम्युनिटी द्वारा। तो इसके बाद उसका स्वीकृत किया गया था कब? 1971 में स्वीकृत किया गया था। इस तरह से उसको लागू किया गया पूरे देश में। तो उस पर हम बात करते हैं कि एसआई मात्रकों की विशेषता क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। तो पहला जो था हमारा, एसआई मात्रकों के पद्धतियों का उपयोग विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में किया जाता है, और एसआई मात्रकों की पद्धति में एक जैसे भौतिक राशियों के लिए केवल एक ही मात्रक होता है स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट कहता है कि एसआई मात्रकों की पद्धति को दूसरे मात्रकों की पद्धति में बदलना काफी आसान होता है, उसे आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में या किलोमीटर में एक्सचेंज कर सकता है आसानी से स्टूडेंट्स। बात यह समझिए, कहता है इसके मात्रकों को नष्ट हो जाने पर इसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और 5 जो पॉइंट्स है, कहता है केवल 7 मूल मात्रकों के आधार पर सभी प्रकार के भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हम 7 मूल मात्रक के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो हम सभी प्रकार के भौतिक राशियों के मात्रकों को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ये इसकी विशेषता था, ऐसा यूनिट्स की विशेषता था स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बेहतर कंसेप्ट के साथ। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा स्टूडेंट्स आपके लिए, इसको जानना काफी आसान होगा। तो ये समझिए, और फिर मैं इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक्स कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमें हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि हमारे चैनल पर फुली बेसिक कंसेप्ट के साथ भौतिकी की शिक्षा आपको दी जाएगी, किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई समस्याएं होती हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए बताइए स्टूडेंट्स, मैं उसका संपूर्ण समाधान आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय।